अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती वजह तख्लीक कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना महज एक वजीफ़ा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की वो अजीम सुन्नत है जिसमें वो खुद और उसके फरिश्ते भी शामिल हैं। अगर आप परेशान हाल हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही या ज़िंदगी के अंधेरों में रोशनी की तलाश है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम तज़किरा करेंगे इस बाबरकत अमल का जिसे दुरूद शरीफ कहते हैं। हम जानेंगे कि एक बार दुरूद पढ़ने से आसमानों में क्या तब्दीलियां आती हैं और उसके हमारी रूह और रिज़्क पर क्या असरात होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अहकामात दिए, नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज का कहा, लेकिन दुरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने पहले अपना और अपने फरिश्तों का अमल बयान किया और फिर मोमिनीन को हुक्म दिया। इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पेश करो। सोचिए, जिस अमल का आगाज खुद खालिक कायनात करे, उसकी रिफत का आलम क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुरूद शरीफ की फजीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। यही नहीं बल्कि क़यामत के दिन वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा जो सबसे ज़्यादा दुरूद भेजने वाला होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। दुरूद पाक के फ़वाइद सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं बल्कि ये दुनिया में भी हमारे गमों का मदावा है। एक सहाबी हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी पूरी दुआ ही दुरूद के लिए वक्फ कर दूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तुम्हारे सारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का घर कभी बरकत से खाली नहीं रहता। ये फ़िक्र व फाका को दूर करता है और रिज़्क के बंद दरवाजे खोल देता है। उलमा फरमाते हैं कि कसरत से दुरूद पढ़ने वाले को मौत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है और कब्र में उसका चेहरा रोशन होता है। तारीख़ ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात से भरी पड़ी है जो दुरूद की ताकत ज़ाहिर करते हैं। एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागात में टहल रहे हैं। पूछा कि ये मकाम कैसे मिला। उन्होंने जवाब दिया कि मैं जब भी किसी किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता तो साथ ही सल्लल्लाहु अलैहि वस्तासी लिख देता। अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आ गई। इसी तरह एक गुनाहगार शख्स का जब आखिरी वक्त आया तो उसके कमरे से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। ये महज उसकी इस आदत का सिला था कि वो रोज़ाना सोते वक्त दुरूद पाक पढ़ता था। बेहतरीन दुरूद वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। लेकिन अगर वक्त कम हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। याद रखें, मिक़दार से ज़्यादा आपकी मोहब्बत और तड़प अहम है। दुरूद पढ़ने के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं। आप चलते फिरते, काम करते हुए, किचन में या सफ़र के दौरान अपनी ज़बान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से तर रख सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया की रंगीनियाँ आर्जी हैं, लेकिन दुरूद पाक वो सरमाया है जो कब्र के अंधेरे में काम आएगा। आज से अहद करें कि हम अपनी ज़बान को दुरूद से मुअत्तर रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो आज ही से रोज़ाना कम। इसीलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो शख्स महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और जानबूझकर दुरूद ना पढ़े, वो दर हकीकत अपनी बख्शिश के दरवाजे खुद बंद कर रहा है। ये वो बदबख्ती है जिससे बचना हर मोमिन के लिए लाजिम है। दुरूद ना पढ़ने वाले को हदीस में बखील यानी कंजूस कहा गया है। और कैसा कंजूस? वो शख्स जो अपनी ही भलाई से महरूम रह जाए। क्योंकि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो फ़ायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि खुद हमारी अपनी ज़ात को होता है। अल्लाह हम पर रहमतें नाजिल फरमाता है। बस जब भी आप कहें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने या आपकी आंखों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं।
ये चंद सेकंड का अमल आपको इस हलाकत से बचा लेगा जिसकी बद्दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दी और जिस पर महर तस्दीक खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। नाजरीन, दुरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ एक इनफरादी अमल नहीं बल्कि हमारी महफिलों और मजलिसों की रूह है। अगर किसी मजलिस में दुनिया भर की बातें हों, कहे लगें, मंसूबे बने, लेकिन उसमें अल्लाह का जिक्र और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए तो ऐसी महफिल इंसान के लिए फायदे के बजाय नुकसान का बाइस बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठे जिसमें ना तो अल्लाह का जिक्र किया गया हो और ना ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा गया हो, तो वो मजलिस कयामत के दिन उनके लिए तरह यानी हसरत और नुकसान का बाइस होगी। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। कयामत का होलनाक दिन होगा। हर इंसान एक एक नेकी के लिए तड़प रहा होगा। उस वक्त इंसान को वो तमाम घड़ियां याद आएंगी जो उसने फजूल बातों में गुजारी थीं। वो महफिलें जहां घंटों सियासत, कारोबार और दुनियादारी पर बहसें होती रहीं, लेकिन किसी एक जबान ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहा। वहां बैठने वाले लोग उस वक्त शदीद पछतावे का शिकार होंगे। वो तमन्ना करेंगे कि काश हमने उस वक्त को जाया करने के बजाय दुरूद पाक से अपनी मुहव्वल को रोशन किया होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि ऐसी महफिल से उठने वाले लोग गोया गधे की मुर्दार बूदार लाश से उठकर जा रहे हैं। यानी जिस मजलिस में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हो, वो रूहानी तौर पर मुर्दा और बदबूदार है। दुरूद पाक वो खुशबू है जो मजलिस के ताफ़ुन को दूर करती है और उसे अर्श इलाही तक मोतबर बनाती है। उलमा फरमाते हैं कि जब कुछ लोग मिलकर बैठते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते इस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अल्लाह की रहमत इस मकाम पर नाजिल होती है और वो मजलिस सुकून का गहवारा बन जाती है। लेकिन इसके बरक्स जिस मजलिस में दुरूद नहीं होता, वहां शैतान को मुदाखलत का मौका मिलता है। ऐसी महफिलें हसद, गीबत और लायानी बातों का गढ़ बन जाती हैं। हम अक्सर दोस्तों के साथ बैठते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं या कारोबारी मीटिंग्स करते हैं। हमें चाहिए कि अपनी हर महफिल का आगाज और इख्तिताम दुरूद पाक से करें। ये न सिर्फ उस वक्त को बाबरकत बना देगा बल्कि क़यामत के दिन हमें उस शर्मिंदगी और हसरत से भी बचाएगा जिसका जिक्र हदीस में आया है। सोचिए, कितना आसान सौदा है कि आप अपनी दुनियावी गुफ्तगू के दरमियान सिर्फ एक बार दुरूद पढ़ लें तो वो पूरी मजलिस इबादत में बदल जाती है। आपकी वो गुफ्तगू जो शायद मिट जानी थी, दुरूद की बरकत से आपके नामाए आमाल में एक दायमी नेकी बनकर लिख दी जाती है। बस अपनी महफिलों को हसरत बनने से बचाइए और उन्हें रहमत बनाइए, क्योंकि जिस महफिल में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, वहां अल्लाह की नाराज़गी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, आज